हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। एक्सलेंट रिजल्ट ही इसको कहेंगे। क्यों, वो हम देखेंगे। साथ साथ अब इसके चार्ट के ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे, कहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस। आज नीचे रहा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इसके ऊपर फंडामेंटली भी हम चर्चा करेंगे। और कई लोग हमें कमेंट में ये भी पूछते हैं कि क्या ये 100 रुपीज़ तक जा सकता है, नहीं, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीकेंड के ऊपर। कल और परसों छुट्टी का दिन है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर अभी देखें तो ये है इसके कंसोलिडेशन रिजल्ट। और यहाँ पर जो है अभी रेवेन्यू की अगर सबसे पहले बात करें तो वो बड़ा है। नेट प्रॉफिट जो है आपको घटा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके अंदर एक बात है जो कि समझने लायक है। पहले तो यहाँ पर देखिए 1700 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर इसी साल में, और इसी मार्च क्वार्टर में इस साल 2200 करोड़ रुपए का जो है इसका रेवेन्यू रहा, यानी कि आय। तो इसका बिजनेस जो है वो बड़ा है। तो बिज़नेस बड़ा है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आने वाले समय में भी इसका मतलब कि ये जो बिज़नेस बड़ा है तो और भी ये जो है कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। और कंपनी ने ग्रो किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में अगर देखेंगे साथ साथ इसके एक्सपेंसेस, तो वो जो है पिछले साल इसी क्वार्टर में 1628 करोड़ के आसपास था। इस साल थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें पिछले साल हुआ क्या था, यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट जो है ज़्यादा दिखेगा, 319 करोड़। इस साल कितना रहा, 250 करोड़ के आसपास। ये कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम थी। यहाँ पर आप देखें तो ये जो 4 नंबर का आई थिंक आपको इसको जो है देख रहे होगे, 4th नंबर का ये पॉइंट है एक्सेप्शनल आइटम्स। पिछले साल ये 250 करोड़ के आसपास था, इस वजह से ये जो इसका प्रॉफिट था उसके अंदर ये इंक्लूड हुआ था, इसलिए ये जो है 300 करोड़ के आसपास, 320 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। और इस साल जो है ये इतना ज़्यादा नहीं है, 27 करोड़ ये माइनस था। मतलब कि एक्सेप्शनल आइटम थी एक, मतलब कि इसको ये कह सकते कि ये अलग से एक आई थी, जो हर साल वो ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से जो है ये नेट प्रॉफिट तब ज़्यादा बड़ा था। और इस साल जो है ये नहीं है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप रियल नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। वो भी रियल ही था, लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम जो होती है वो हर क्वार्टर में नहीं हो सकती, जैसे कि पिछले साल थी, इस साल नहीं है। तो ये जो है बिफोर, यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट जरा इसका देखिए कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो वो कितना था उस क्वार्टर के अंदर, ये सिर्फ 71 करोड़ यानी कि 71 करोड़ था। और इस साल जो है वो जो है 280 करोड़ के आसपास का यहाँ पर है। तो इसी वजह से प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी जंप आया हुआ है। अब ये जो 254 करोड़ का प्रॉफिट है वो जो है आफ्टर टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे कि यहाँ पर जो है ये 323 करोड़, उसके बाद जो कुछ टैक्स कटने के बाद पिछले साल 319 करोड़ रहा था, और इस साल जो है 252 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट। और टैक्स कटने के बाद या फिर जो भी मतलब कि है इसके अंदर जो है ये 254 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है। कई बार क्योंकि ऐसा भी होता है कि टैक्स के अंदर जो है थोड़ा सा बेनिफिट भी रहता है, कि जैसे कि ये करंट टैक्स अगर देखें और यहाँ पर ये लिख रहा है डिफर्ड टैक्स, तो वो सब मिलाकर जो है 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो आप, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शनल आइटम पिछले साल थी, इस साल नहीं है। इसी वजह से जो है पिछले साल अगर देखें एक्सेप्शनल आइटम के पहले 71 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर है, मतलब कि प्रॉफिट था, और इस साल ये 280 करोड़ का रहा। और नेट प्रॉफिट अगर ये एक्सेप्शनल आइटम जैसे कि 250 करोड़ नहीं थी, अगर नहीं होती, तो ये सिर्फ 70 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट होता पिछले साल। तो उस मुकाबले अगर देखेंगे तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पर है, एक ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली ऐसा लग रहा है। और रेवेन्यू तो इसका अच्छा खासा बड़ा ही है। अगर ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन इसका ईपीएस 20 पैसे के आसपास है। तो अगर इतना ही अगर इसका आता है हर क्वार्टर के अंदर, हालांकि थोड़ी सी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, तो भी जो है 0 अगर देखें 0.80 पैसे के आसपास का जो है ईपीएस आ सकता है। और अगर 1 रुपये के आसपास का भी ईपीएस आता है तो भी अच्छा रह सकता है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है आज के दिन ऊपर गया यहाँ पर 49 रुपये के आसपास, उसके बाद नीचे आया रिजल्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी देखें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो इससे गिरावट की आशंका यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर अभी देखें नीचे में जो है 38 रुपये से ये भागा था, और यहाँ पर ये 50 रुपये के आसपास आज जो है 39 रुपये के आसपास गया था। अब यहाँ पर इसके वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, तो जब इसके अंदर ये तेज़ी थी तब ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा था। जैसे ही इसको तोड़ा उसके बाद वीकनेस आई, फिर इसके ऊपर निकला 5-9 वीक के मूविंग एवरेज के, वापस से स्ट्रेंथ आई है। तो उसी लेवल के आसपास जो है इसको सपोर्ट मिल सकता है। जब तक इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, अदरवाइज थोड़ी सी वीकनेस या फिर कंसोलिडेशन वापस से शुरू हो सकता है। और हालांकि
अब ये मतलब कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। अभी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंट, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। और ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट की, और उतना ही आया। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये जो है पहले से ही भाग चुका था। 38 रुपीज़ से आज 49 तक गया, ऑलरेडी 11 रुपये की तेज़ी आई थी। तो ये नॉर्मल सी एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो जैसे कि लेकिन आज टेक्निकल चार्ट की बात करें तो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ये जो रेड कलर की कैंडल है, तो उस वजह से थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। और तेज़ी कब आ सकती है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 49 का जो लेवल आज का जो हाई है उसको ये तोड़ता है, तब इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है। तब तक या तो गिरावट या तो कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अब इसका सपोर्ट पहले देख लेते हैं। 46 रुपये का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका दिख रहा है 44 रुपये और 50 पैसे के आसपास का। उसके बाद देखें तो तकरीबन 43 रुपीज़, और उसके बाद जो है 42 रुपीज़ के आसपास का जोन। तो ये 3 यहाँ पर सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट 48 रुपीज़ के आसपास का जोन। उसके बाद ये जो आज का हाई है वहीं दूसरा इसका एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट अभी बना हुआ है ऐसा लग रहा है, यानी कि 49 रुपीज़, 48 और 49। और उसके बाद जो है ये 50 रुपये का जो जोन है, पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंट फेस किया था। तो तीसरा रजिस्टेंट ये दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 49 को क्रॉस करता है तो अब की बार जब भी ये 49 को क्रॉस करता है उसके बाद 50 को भी क्रॉस कर ऊपर निकल सकता है। तो वापस से तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके अंदर थोड़ी सी एक गिरावट की आशंका यहाँ पर लग रही है। पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने देखा 44.5 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर संभलता है नहीं वो देखना बनता है। तो हो सकेगा तो सोमवार को भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।